सुखेन वैद्य जी का घर कहाँ पे है? ढूंढ रहा हूँ, प्रभु का आशीर्वाद है तो जरूर ही मिलेगा। जय श्री राम। सुखेन वैद्य जी का मकान यही है, इसलिए वैद्यराज जी का नाम भी लिखा हुआ है। देखता हूँ। सुखेन वैद्य तो दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या करूं? इसको उपाय करना ही होगा। मैं सोचता हूँ इनके पूरा मकान ही क्यों न लेके चलूं। जय श्री राम। अद्भुत चमत्कार। कहाँ गया? शयन तो मेरा लंका में था, रामा बल कैसे आया? लंका में था, रामा बल कैसे आया हूँ? अब मुझको यहाँ का ये अहवाल देखते हुए ज्ञात हुआ। अब मुझको यह ज्ञात हुआ, भैया शक्ति का और देख लिया। जरूर यहाँ पर लाने वाला भी बहुत बड़ा योद्धा है बुलेन पुरुषो इनमें कोई जो लंका से मुझको लाए। ये विधि का विधान है। विधि का विधान कोई क्या जाने, इस समय ये क्या होना है और कोई कहाँ जा रहा, कोई कहाँ पे है और कहाँ पे। ये विधि का विधान है भैया। कहाँ कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कहाँ जाना है और कहाँ पर प्रस्थान। धन्य है ये क्या है, ये मनमोहनो। हे प्रभु धन्य हो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, परीक्षा करके आपके ये रामापुर में बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके लिए मैं उपचार बताता हूँ। इनमें से जो वीर बलशाली हैं, ये एक योद्धा हनुमान जी हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ। जय हो, जय हो प्रभु। साक्षात मेरे हृदय में राम और लक्ष्मण विराजमान है। मैं कुछ नहीं हूँ,
परमात्मा राम ही सब कुछ सबका दाता है। इसलिए जो राम का भक्ति, राम का भक्त आदि आदि करते हैं, उनके हृदय में प्रभु का वास होता है और वही सब करवाते रहते हैं। यह लीला करवाते हैं तो राम करवाते हैं, करते हैं तो राम करते हैं। प्रभु आप जरा से भी चिंता मत करिए, मैं चिंतन कर रहा हूँ आपके स्वरूप धन्य हो। प्रिय हनुमान जी आइए। आइए बैजनाथ जी। अब हालत तो बड़ी गंभीर है। ऐसा ना कहें, गंभीर मत कहें, उपचार कीजिए। उपचार अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मेरे पास वो औषधि यहाँ है नहीं। वो कहाँ मिलेगी? वो मैं बता रहा हूँ। बताइए बैजनाथ जी। द्रोणागिरि पर्वत पर जाओ। आपको द्रोणागिरि पर्वत पर जाना होगा। हाँ हनुमान जी, द्रोणागिरि पर्वत पर भैया पर जाओ। संजीवन एक बात ध्यान रखना हनुमान जी, जाइए। क्या याद रखना बैजनाथ जी? सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले संजीवन तुमने पर आवो। तो संदेह नहीं इसमें कुछ नहीं भैया। आइए बैजनाथ। संदेह नहीं कुछ भी इसमें और जाइए, देर मत लगाइए। बहुत बढ़िया सुखेंद्र वैद्य जी। जइयो 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 ये हनुमत जी सजीवन जाओ जाओ ये हनुमान हे नाथ कहो, हे नाथ कहो तो चंद्र को भी, हे नाथ कहो तो चंद्र को अभी कपड़े की भांति निचोड़ू मैं। कपड़े की भांति निचोड़ू मैं और उसका अमृत लाकर, और उसका अमृत लाकर स्वामी लक्ष्मण के मुंह में छोड़ू मैं। गर कहो विधाता, गर कहो विधाता, रुद्र विष्णु सब देवों को यहाँ ले आऊं और उनसे लखन को 3 बार अमर अमर स्वर लूं। गर कहो मैं पाताल में जा, गर कहो प्रभु, गर कहो प्रभु मैं पाताल में जा
सर्पों को फौरन हत आऊं। हे नाथ, लखन के जीवन को वो अमृत कुंड यहाँ ले आऊं और उनसे लखन को 3 बार अमर अमर स्वर बुलवाऊं। भूतल में हो या नभ में हो या पर्वत में हो या सागर में लाएगा कासा भी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस ठौर हाथ वो आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहेगी या जाएगी। वैद्यराज जी, मुझको ये बताइए, संजीवनी लाना है, धौलागिरी पर्वत जाना है, उसका रूप रंग कैसा होगा? मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, हनुमान जी सुनिएगा। बताइए वैद्यराज जी। मैं लंका से यहाँ आ गया हूँ, उस रावण मायावी को भी पता चल गया है। अच्छा, इसलिए वो रावण मायावी वो संजीवनी मूली को एक नहीं, और वो कैसी है? वो संजीवन मूली जो मन समान के समान जगमग उस पर्वत पर जो मंदिर है, मंदिर के उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा जाना है आपको। ठीक है। और उत्तर दिशा में वो मन के समान इतना बड़ा उसमें प्रकाश है कि वो जगमग जल रही है, उसमें दीप जल रहा है। हाँ, उसी को आपको लाना है। और ये भी परीक्षा कर लेना, वो रावण मायावी हो सकता है कि एक संजीवन मूली के बदले वो बहुत सी मलियों से चमकाया होगा। ठीक है, आदेश दीजिए वैद्यराज। आदेश है। जय श्री राम। आंखें खोलो भैया, कुछ तो बोलो। हे लक्ष्मण, हाँ सुनो तो लक्ष्मण, हाँ सुनो तो लक्ष्मण, भैया रो रहे। सुनो तो लक्ष्मण, भैया रो रहे। क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे?